नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। और जिस भी ने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइबर कर ले। और सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से 80 में से 90 क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन वापस बार बार रिपीट होते रहते हैं, केवल इनकी लैंग्वेज चेंज होती है। तो दोस्तों चलते हैं, आज का टॉपिक है यानी कि त्यौहार। 31वां टॉपिक है और त्यौहार क्या करेंगे, त्योहारों का पूरा क्वेश्चन करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर आरएसएस बी में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनका अपन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। शक संवत के अनुसार 22 शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 कितने को 23 जुलाई के मध्यकाल, कौन सा काल, मध्यकाल, किस माह के रूप में जाना जाता है? तो कौन से माह के रूप में जाना जाता है? आषाढ़ के रूप में जाना जाता है, आषाढ़ के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन करते हैं। ये महीने हैं तो ये देख लेना आप। राजस्थान में प्रत्येक त्यौहार का आगमन किस त्यौहार को माना जाता है? यानी कि जो त्योहारों का आगमन होता है तो वो कौन से त्यौहार से होता है? तो वो होता है श्रावण तीज से। कौन सी तीज से? श्रावण तीज से माना जाता है। देखो ये है, एक कहावत भी कही जाती है कि तीज त्योहारी और ले डूबी गणगौर, यानी कि पूरे त्यौहार कब खत्म होते हैं? गणगौर के त्यौहार पर खत्म हो जाते हैं। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है। वह अंत कौन से होता है? तो वह अंत होता है किसी से होता है? गणगौर से। किससे होता है? गणगौर से होता है। वर्ष प्रतिपाद मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपाद मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है वर्ष प्रतिपाद? तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? जो तीज की सवारी है जो किस माह में निकाली जाती है? श्रावण माह में निकाली जाती है। और तीज की त्योहारी यानी कि जयपुर की जो तीज है, कौन सी? जयपुर की तीज की सवारी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। जो बड़ी तीज है वो कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। ठीक है, देखो इसको बड़ी तीज को क्या क्या बोलते हैं यार, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ी तीज मनाई जाती है भाद्र यानी कि भाद्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और इसी को ही क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज भी बोलते हैं, सतवज तीज भी बोलते हैं, सतुड़ी तीज भी बोलते हैं, कजली तीज भी बोलते हैं। ये बूंदी की प्रसिद्ध है कजली तीज। ठीक है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। कजली तीज जिसे सतुड़ी तीज भी कहा जाता है, ये किस माह में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। चलो इसके बाद में चलते हैं। राजस्थान का कजली तीज का त्यौहार एवं प्रसिद्ध मेला है। प्रसिद्ध जो मेला प्रसिद्ध है तो कौन सा कहाँ का है? बूंदी की है। कहाँ की है? बूंदी की है। कौन सी? कजली तीज। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रावण माह में। कौन से माह में? श्रावण माह में मनाया जाता है। हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? जो लहरिया पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा राजस्थान में, वह कब पहना जाता है? श्रावण तीज पर पहना जाता है। कौन से पर? श्रावणी तीज पर पहना जाता है लहरिया। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कहाँ की है? नाथद्वारा की। और कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। इसके बाद में चलते हैं। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन के उत्सव किस तिथि को
मनाया जाता है तो वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है शुक्ल पक्ष तृतीया को। कब मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष तृतीया को। शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। उसके बाद में चलते हैं, बिना ईसर की गौर कहाँ पूजी जाती है? तो वह कहाँ की पूजी जाती है? ये पूजी जाती है जैसलमेर की। ठीक है। किस हिंदू माह के गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? किस जो हिंदू माह है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? चैत्र में। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? जो गणगौर का त्यौहार है कितनी अवधि तक यानी कि कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 18 दिन तक मनाया जाता है। ईसर जी एवं ईसर जी एवं ईसरी जी निम्न में से किस युग को प्रसिद्ध करता है, युग्म को प्रदर्शित करता है? तो वो प्रसिद्ध करता है शिव और पार्वती को। यानी कि शिव तो है ईसर और ईसर जी कौन है? पार्वती जी है। उसके बाद में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाह और अविवाहित स्त्रियों शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? तो वह कब करती है? गणगौर के अवसर पर करती है। आगे चलते हैं, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडियाँ की के अंगूरों के साथ पूजा की जाती है। तो कब की जाती है? तो कौन कौन करता है? जो दींगा झींगा दींगा दींगा गणगौर का मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये डिलीट कर दिया गया था। जोधपुर के नगर प्रतिका होली के पखवाड़े के चैत्र कृष्ण तृतीया को ये है, तो आप ये देख लेना। उसके बाद में चलता है, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन झींगा गणगौर किसके शासनकाल से शुरू हुई थी? तो राज सिंह के शासनकाल से शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार से सबसे बाद में आता है? तो कौन सा आता है? कृष्ण जन्माष्टमी के। अजमेर जिले के कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव प्रसिद्ध है? यानी कि अजमेर का कौन सा स्थान है जो कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? भिनाई है। कौन सा है? भिनाई। कोडामार होली खेली जाती है। तो देखो, लठमार होली महावीर जी करौली में खेली जाती है। उसके बाद में पत्थरमार होली कहाँ पे? इल्लोजी की सवारी बाड़मेर में। और कोडामार होली भिनाई केकड़ी में खेली जाती है। देवरबाबी की होली ब्यावर की है। अंगोरा की होली केकड़ी की है। दूध दही की होली नाथ द्वारा राजसमंद की है। उसके बाद में चलते हैं, फूल डोल महोत्सव कहाँ का है? ये गोविंद देव जी जयपुर की है। भिंगोरिया होली मेवाड़ आदिवासियों द्वारा की जाती है। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर की है। और पत्थर की होली खेलने की परंपरा बिन्नूड़ा गांव डूंगरपुर की है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? जो पत्थरमार की होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में चलते हैं, ये देख लीजिए, यानी कि महावीर जी तो आएगा लठमार होली, क्या आएगा? लठमार होली। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, बिनाई की होली। बिनाई की होली क्या है? यह है कोडामार। सांगोद की क्या है? सांगोद की है कन्हान होली। और बाड़मेर की है पत्थरमार होली। ठीक है। राजस्थान का कौन सा स्थान होली एवं पर्वों को अवसरों पर इल्लोजी की सवारी के लिए मनाया जाता है? तो वह कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है जी? बाड़मेर है। उसके बाद में चलते हैं, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? जो नेवले हैं उनकी पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा ईडरी नवमी को की जाती है। कब की जाती है? ईडरी नवमी को की जाती है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। जो करवा चौथ का व्रत है वह कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। सुहागिन औरतों ने अपने पति की स्वास्थ्य एवं दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत रखती है। तो कब रखती है? करवा चौथ पर रखती है। उसके बाद में चलते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? तो वो कौन सा त्यौहार पड़ता है? आखा तीज
नाग पंचमी, आका तीज और नाग पंचमी कब पड़ता है। उसके बाद में चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा होता है। तो आखा तीज होती है अबूझ सावा। खेजड़ी वृक्ष शमी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्वत से जुड़ा है। तो वह दशहरे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में आगे चलते हैं, खेजड़ी, दशहरा और जन्माष्टमी पीपल प्रति शनिवार एवं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा, केला प्रति बृहस्पतिवार, तुलसी प्रतिमाह तेरस को, और आंवला कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। और बड़ ज्येष्ठ माह की अमावस्या को, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की छठ को मनाने वाला त्यौहार कौन सा होता है। तो वो होता है उब छठ। कौन सी छठ होती है वह उब छठ होती है। राजस्थान में उब छठ पर्व कब मनाया जाता है। तो उब छठ मनाया जाता है भाद्र कृष्ण छह को मनाया जाता है। उसके बाद में चलते हैं, सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है। तो वह किसकी की जाती है, शिव की जाती है सावन में। सांझी पूजन किसके लोकप्रिय है। तो वह कुंवारी कन्याओं के लिए प्रसिद्ध है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। तो पार्वती की पूजा की जाती है, यानी कि पार्वती मैया की पूजा की जाती है। उसके बाद में चलते हैं आगे, राजस्थान में गुड़ला नृत्य कब किया जाता है। गुड़ला नृत्य कब मनाया जाता है। तो गुड़ला नृत्य मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला नृत्य मनाया जाता है। ये पहले भी आ गया था। गुड़ला नृत्य, गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो ये राव सातल सुमिलित नैया गुड़ला नृत्य श्रावण कृष्ण शुक्ल तृतीया को, ये सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, जन्माष्टमी श्रावण के महीने में नहीं आती है। राजस्थान में कौन सा त्यौहार सावन मास में नहीं आता है। तो ये डिलीट कर दिया गया था। और ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है भाद्र शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है ऋषभ पंचमी, भाद्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है, एक और दो, अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल पक्ष में तृतीया को, निर्जला एकादशी में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में को। तो ये दोनों गलत है। उसके बाद में बच बारस मनाई जाती है। तो बच बारस मनाई जाती है भाद्र कृष्ण दशमी को। कब मनाई जाती है, भाद्र कृष्ण दशमी को। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो शीतला अष्टमी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। उसके बाद में चलते हैं, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। तिलछठ या संकट चौथ मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है माघ शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। उसके बाद में चलते हैं, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। तो ये हरियाली अमावस्या को किया जाता है। हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। मेवाड़ में दीपावली के 75 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियों के घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियां घर जाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, गुड़लिया कहा जाता है।
उसके बाद विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित में से त्योहार क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाए। तो पहले कौन आएगा? गणगौर। गणगौर के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के बाद में दीपावली। चलिए ये आप देख लेना। उसके बाद में चलते हैं इधर, और इनको क्या है सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित में ये सीधा साग है, सीधा सीधा देख लो। तो है ओली फाल्गुन में है, प्रियोजी भाद्रपद में है, गणगौर चैत्र कृष्ण माह में है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, ये देख लेना आप। धनतेरस कृष्ण तेरह को मनाई जाती है। निम्नलिखित में से उस त्यौहार की चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। जलजूनी एकादशी मनाई जाती है। जलजूनी एकादशी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। सम्मिलित करना है कामदा एकादशी। तो ये कब है? कामदा एकादशी। तो ये है चैत्र माह में। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ में। जलजूनी एकादशी ये है भाद्रपद में। और देवउठनी कार्तिक माह में। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं निम्नलिखित त्योहारों में भाद्र माह में नियम मनाए जाते हैं। तो भाद्र महीने में कौन से नियम मनाए जाते हैं? एक तो आंवला नवमी, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा नहीं मनाए जाते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपन जैन समुदाय में पर्यावरण पूर्व जिस माह में मनाया जाता है तो वह कौन सा है? भाद्र मास में। श्वेतांबर जैन द्वारा पर्यावरण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है भाद्रपद 8 दिन तक। कितने दिन? 8 दिन और भाद्रपद में। निम्नलिखित में से वह जयंती जो चुनिए जो कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की 13 दिन की मनाई जाती है। कितने दिन की? 13 दिन की मनाई जाती है। तो वह कौन सी है? महावीर जयंती। कौन सी है? महावीर जयंती। सुगंध दशमी पर्व है। सुगंध दशमी कौन किनका पर्व है? जैनियों का। उसके बाद में ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाई की भावना होती है। तो वह इस दिन ईसाई पुनर्जीवित हुए थे। क्या हुए थे? इस दिन ईसाई पुनर्जीवित हुए थे। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम होता है। कौन सा आता है? मुहर्रम। और निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बड़ी सातम, ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और इन्हीं में से ही आप देख लेना रिपीट होंगे 80 में से 90% क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आपको ऐसे ही पूरी वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।